हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीव मोर स्कोर क्लासेस। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कि अगर किसी ट्रायंगल्स वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस का अगर कोऑर्डिनेट हमें गिवन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या इसका पढ़ा था कि अगर ये ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस अगर हमें गिवन है तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y11 x2 y21 एंड x3 y31। ये हमने एरिया पढ़ा था। मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आती है वो हमारा क्या होता है, एरिया होता है, अगर किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस गिवन हो तो अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें एक चीज़ आती है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो इसमें एक पॉइंट बनती है, नोट में लिख सकते हैं, एक पॉइंट दे करके लिख सकते हैं कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो क्या करेंगे। इफ दीज 3 points if these 3 points are कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो क्या करेंगे। तो अगर ये पॉइंट तीनों कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर कहने का मतलब कि एक लाइन में हो जाए तीनों के तीनों पॉइंट्स, जैसे कि ये पॉइंट्स मान लो यहाँ पे x1 y1 हो गया, ये पॉइंट हो गया x2 y2 हो गया, और ये पॉइंट जो हो गया वो x3 y3 हो गया। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, मतलब एक लाइन में हो गए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए, अगर ये तीनों लाइन कोलिनियर्स होंगे तो क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अगर तो इनके द्वारा जो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर हम इसकी एरिया की बात करेंगे, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, जिसका हम एरिया निकालते थे वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें केसेस बनती है कि अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो उसका जो एरिया फाइंड आउट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, और जो रिजल्ट हमें मिलता है उस रिजल्ट को हम मान लेते हैं वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, अब बोला कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं, तीनों कोलिनियर होने का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि इन तीनों पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके द्वारा जो उसका एरिया होगा वो क्या होगा, तो वो जीरो होगा। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये जीरो आएगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन देता है तो और क्वेश्चंस में हमेशा ये कंडीशंस गिवन देता है कि यहाँ के अगर ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बताओ क्या होगा। तो अब ऐसी बात है कि कुछ नहीं, इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म होगा उसका जो एरिया होगा वो जीरो हो गया। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन इस पे हम करते हैं कि द पॉइंट, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि द पॉइंट्स ए पॉइंट जो है वो -6, -9, बी जो हो गया वो 3, -3 एंड सी 12, के और कोलिनियर, then find the value of k। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो सी पॉइंट देखो क्या है 12, और के जो है वो वेरिएबल है, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो बोला कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इस के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं दैट मीन्स ये पॉइंट्स
यहाँ लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हो गया तो -6, -9, बी यहाँ लाई कर रहा है 3, एंड सी यहाँ लाई कर रहा है 12, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो इनके द्वारा जो ट्रेंगल फॉर्म होगा उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ट्रेंगल तो फॉर्म करेंगे नहीं ना, ये तो एक ही लाइन में है, तो इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, तो -6, -9, 1, 3, -3, 1, 12, K1, यही आएगा ना। तो इसके बाद जो ट्रेंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, 0। एरिया होगा इन तीनों पॉइंट्स, अगर ये कॉलिनियर है इट मीन्स इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और एरिया निकालने का जो तरीका है वो यही है ना, तो चलिए इसका निकाल लेते हैं एक बार। तो 1/2 इंटू, हमने क्या बोला था कि किसी पर्टिकुलर रो और या कॉलम को हम लोग क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इसके हिसाब से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो -6 कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है ना। तो इसमें क्या ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस लेके चलेंगे तो माइनस ही होगा ना। तो -6 इंटू, अब क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट को लिए हैं तो इसके कॉलम और इसके रो को उठा लेंगे, बाकी क्या बचेंगे, ये पॉइंट्स बचेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -3 कितना हो गया, -3, माइनस के इंटू 1 कितना हो गया, -k। अब क्या है, इसके साथ माइनस जाएगा और माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो +9। अब क्या करेंगे, इसके कॉलम और इसके रो को ढकेंगे तो क्या बचेगा, ये और ये बचेंगे। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 3 - 12, ठीक है। और ये आएगा प्लस के साथ, तो +1 इंटू क्या हो गया 3k, और ये होगा -36, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, =0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा, इधर है तो 0 जाकर क्या होगा, 0 होगा। बचेंगे क्या हमें, -6 इंटू -3 क्या होगा, +18, +6k, +27, माइनस, इसको हम क्या कर लेते हैं ना, हो जाएगी 18 +6k, 3 - 2 कितना होता है, -9, -9 कितना हो जाएगा, -81, और इधर कितना हो जाएगा 3k +36 =0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो k वाले टर्म 6k + 3k कितना हो गया, 9k, जो कांस्टेंट वैल्यू है। 36 और 8 कितना हो जाएगा, 54, और -81 कितना हो जाएगा, ये 27, मतलब -27 =0। 9k =27, माइनस में उधर जाके क्या होगा, प्लस में, और ये कितना 3 टाइम्स में कटेगा, दैट मीन्स k =3। तो जो सी पॉइंट्स होगा ना वो क्या होगा, वो होगा 12, 3। अगर k का वैल्यू 3 होगा तब जाकर के जो तीनों पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, तो कोलिनियर होंगे, ठीक है। इसने बोला कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वो k की वैल्यू क्या होगी जिस पे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, तो k की वैल्यू हमारी क्या है, 3। दैट मीन्स अगर k की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि हमने क्या किया, उस हमने सिंपल पहले बताया इसका केस, अगर ट्रेंगल के वर्टिसेस दिए हैं और उसमें कुछ नहीं मेंशन किया हुआ उसमें कोलिनियर है या क्या है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, जो एरिया आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एरिया होगा। लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन दिया है कि तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाए, दैट मीन्स वो एक ही लाइन में हो जाए, तो उनके द्वारा जो एरिया फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो 0 होगा ना। तो एरिया को हमने क्या कर लिया, 0 हो गया, 0 कर दिया। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी गिवन था कि अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, दैट मीन्स ये जो एरिया आता है वो क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसमें एक वेरिएबल पॉइंट दिया था, तो हमने इसमें क्या कर लिया कि वो k की वैल्यू क्या होगी हमें उसे फाउंड करना है। तो अगर हमने उसको फाइंड किया कि k की वैल्यू क्या होगी जिससे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, तो पता चला कि ये k की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। अगर ये पॉइंट, अगर ये 12,3 हो जाए, तब जाकर के ये जो तीनों पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है।
है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि अगर 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ट्रेंगल में हम ट्रेंगल तक हमने पढ़ा कि 3 वर्टिसेस गिवन है तो हम लोग एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर मान लो पॉलीगन होगी, ठीक है, अगर पॉलीगन होगी तो एरिया ऑफ पॉलीगन हमें फाइंड आउट कैसे करना हो। हम एरिया ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन मतलब हेक्सागोन, पेंटागोन, हेप्टागोन, ये सारे जब आएंगे तो उनका अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं जिस पॉलीगन का, ठीक है, जिस पॉलीगन का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उसके पास जो वर्टिसेस हैं, हैविंग इन वर्टिसेस, उसके पास जो वर्टेक्स हैं वो कितने हैं, इन वर्टेक्स हैं। और वो वर्टेक्स कौन कौन सा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, डॉट 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 कितना है, एन वर्टिसेज है, तो xn yn, ठीक है। जिस पॉलीगन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है उसका हमने मान लिया कि एन वर्टिसेस हैं उस पॉलीगन के पास, जिसका कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1, x2 y2, x3 y3, डॉट डॉट xn yn, ठीक है। ये एन वर्टिसेस हो गए। तो अगर हमें उस पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करना है, अगर हमें उस का एरिया फाइंड आउट करना है तो सिंपल से जो हम तरीका पढ़े थे वैसे ही पढ़ना। इसको लिखने का, ये जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इसको लिखने का क्या तरीका है, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, कितना हो गया, xn y1 yn। और एक चीज़ इसमें ऐड होता है कि जो हमने फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लिखा है उस फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हमें नीचे में लिखना पड़ता है, ये मेन है। और इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होंगी, वो उस पॉलीगन की एरिया हमें मिल जाएगा। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं तो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, हमें क्या करना है, इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है और ऐड करके लिखना। एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू, हमने क्या बोला कि इस नंबर को तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3, इसके आगे क्या होगा y4 होगा, प्लस क्या करेंगे xn y1, लिखेंगे xn y1 माइनस क्या करेंगे, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, ठीक है ना। तो ये नंबर्स अगर लिखेंगे तो क्या होगा, x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस डॉट 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 क्या होगा x1 yn। और इसको सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट्स आएंगी वो क्या होंगे, हमारे उस पॉलीगन का एरिया होगा। कैसे हमने एरिया निकाला, सबसे पहले इस नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है और एडिशन के साथ लिखना है, माइनस फिर उस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और हमें क्या करना है, ऐड करना है। और इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उस पॉलीगन का एरिया होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है ना, ये हमने पढ़ लिया। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान देना लगता है कि जो हम अभी पॉलीगन लिखे उसमें हमें कैसे समझ में आएगा, जैसे क्वेश्चंस में क्या होता है, इसमें एक चीज़ लिख लीजिए, नोट करके लिखिए, अरेंज ऑल द वर्टिसेस in a polygon site। कहने का मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन x1 y1 है, कौन x2 y2। क्वेश्चन में कभी क्या करता है ना, वो इस तरह से अरेंज कर देता है ना कि जो पॉइंट्स इधर आना है वो इधर है, ठीक है। तो हमें उसे क्या करना है कि अरेंज करना है कि हाँ कौन x1 y1 है, कौन x2 y2 है, तब जा करके हमें क्या होगा, जो एरिया आएगा वो सही आएगा। अदरवाइज जो क्वेश्चंस में गिवन होते हैं अगर हमने चेक नहीं किया कि ये अरेंज सही वे में किया हुआ है कि नहीं, तो उसका जो एरिया आएगा वो गलत आएगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन सा x1 है कौन सा y1 है, तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच करते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाते हैं, ठीक है। उसमें पॉइंट्स को देखते हैं
ये जो पॉइंट है वो इसमें आ रहा है, मान लो अगर ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ आ रही है, ये पॉइंट यहाँ आ रही है, ये पॉइंट यहाँ आ रही है, तो उसको हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और देन तो यहाँ जो आने वाले पॉइंट होंगे वो क्या ऑब्वियस सी बात है x1 y1 होगा। एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ आने वाली पॉइंट क्या होगी ऑब्वियसली x2 y2 होगी, यहाँ आने वाले जो पॉइंट्स होंगी वो x3 y3 होगी, यहाँ आने वाली जो पॉइंट्स होगी वो x4 y4 होगा, और यहाँ आने वाली जो पॉइंट्स होगी वो x5 y5 होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है एक रफ स्केच बना लेना है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, देख लेना है कौन सी पॉइंट्स पहले आ रही है वही x1 y1 होगी, ठीक। उसके बाद कौन सी पॉइंट आ रही है वो x2 y2 होगी। तो हमें इसको अरेंज करने आना चाहिए, और ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो हम लोग 8, 9, 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पर चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ कैसे पॉइंट्स को हमें अरेंज करना है और कैसे उसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन having vertices, find the area of polygon having vertices और कौन कौन से vertices हैं 4, 3 -5, 6 0, -7 0, 3, -6 and -7, -2, ठीक है। इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि उस पॉलीगन की एरिया फाइंड आउट करिए जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि कौन से पॉइंट ये पॉइंट जो है वो अरेंज की हुई है कि नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम उसका सिंपल स्केच बना लेंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे और देख लेंगे, ठीक है। तो 4, 3 ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आएंगे कि इसका एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, मतलब एब्सिसा भी पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कहीं इधर आई होंगी 4, 3। अब बात करते हैं -5, 6 मतलब x निगेटिव और y पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये हमने मान लिया कहीं इधर में है, मान लो -5, 6। अब बोला ये जो पॉइंट है वो 0, -7 मतलब x0 और y नेगेटिव है, तो y नेगेटिव इधर में होगा और x0 तो मान लो इधर में कोई पॉइंट होगा जो 0, -7 होगा। उसके बाद बोला 3, -6 मतलब x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये पॉइंट हमने मान लिया इधर कहीं 3, -6। उसके बाद बोला -7, -2 मतलब दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो -7, -2 हमने मान लिया कहीं यहाँ पे। अब जो पॉलीगन बनेगा वो क्या बनेगा, ये पॉलीगन बना ना। अब ये पॉलीगन बना तो हमें तो पता चल गया ना कौन सा पॉइंट x1 y1 है, कौन सा x2 y2 है, और हमने क्या बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, तो ये हमारा जो पॉइंट्स होगा वो x1, y1 होगा, ये जो पॉइंट होगी वो x2, y2 होगी, ये जो पॉइंट होगा वो x3, y3 होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो x4, y4 होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो x5, y5 होगा। ये क्या बन रहा है, ये पेंटागन बन रहा है, ठीक है ना, ये पॉलीगन है तो पेंटागन है बन रहा है। इस पेंटागन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया की अगर हम बात करें तो वो एरिया क्या होगी, तो 1/2 इंटू x1 y1 क्या हो गया 4, 3 x2 y2 -5, 6 -7 -2 0 -7 3, -6, और हमने क्या बोला कि फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं लिखते हैं नीचे में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या बोला है कि फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स,
दीज नंबर्स। तो ये कितना आ जाएगा 24 प्लस -5 इंटू 3 कितना होगा -15 ना, तो -15। अब देख -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा +10, -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा +49, 0 इंटू -6 +0, 3 इंटू 3 कितना 9। ठीक है, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई करना इस नंबर्स को, तो 5 इंटू 3 -15, -5 है ना, -5 इंटू 3 -7 इंटू 6 -42, 0 इंटू -2 0, 3 इंटू -7 -21 एंड 4 इंटू -6 -24। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 10 34 9 कितना होगा 43 43 49 कितना हो गया 92। अब इसको प्लस -15 -42 कितना हो गया 57 -57 ये कितना हो गया 68 ठीक है, ये 24 कितना हो गया +102। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 92 और 102 कितना हो गया 194। अब इसको तो जो आया वो क्या हो गया 97। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो पेंटागन जो फॉर्म हो रहा है, इस पेंटागन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो 97 होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखिए, ये जो पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चन में, ये पॉइंट्स का अरेंज किया हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है उस पॉइंट्स को, कि हमें एक रफ स्केच बनाना है, ताकि हमें पता चले अगर ये पॉइंट्स मान लो, अगर ये पॉइंट्स यहाँ होता, अगर ये पॉइंट्स कहीं इधर लाई कर रहा होता, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होते तो वो एरिया कुछ और आता, ये नहीं आता। ठीक है, तो वो गलत हो जाता। तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स गिवन है क्वेश्चंस में, इसको क्या करना है कि वो इस तरह से रहना चाहिए कि वो अरेंज किया हुआ होना चाहिए। अगर अरेंज नहीं है तो हम एक बार चेक कर लेंगे, हमेशा चेक करेंगे अरेंज हो या ना हो, हमें हमेशा चेक करना है कि वो पॉइंट्स जो है वो अरेंज किए हुए हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, हम अरेंज करके निकाल लेंगे, अगर अरेंज किया हो तो फिर ठीक है, आंसर दोनों तरह से सही आना है, लेकिन हमें अरेंज करना है, हमें चेक करना है, तब जा करके हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज के लिए थैंक यू सो मच।